इस बंदे ने मेरी जिंदगी आज इस मोड़ पे ला गया कि मुझे इसकी वजह से आत्महत्या करनी पड़ गई। जो मेरे लड़के के साथ दुर्घटना हुई उसका न्याय मिलना चाहिए। मुझे पुलिस प्रशासन से और सरकार से ये उम्मीद रखता हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। उसने वो वीडियो 18 तारीख को बना रखा है, लेकिन पोस्ट वो वीडियो कल रात को हुआ, शायद 3 बजे के आसपास हुआ। वो उसके वीडियो में लिखा हुआ है कि इन दोनों लोगों की गलती नहीं है। अब वो 2 लोग बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला किसने कब अपने आप को गोली मार दी। गुरुवार को पौड़ी जिले के तलसारी गांव में एक युवक ने अपने ही घर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले इस युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उसने अपनी आत्महत्या के लिए भाजपा नेता को जिम्मेदार ठहराया। घटना के बाद सोशल मीडिया पर जारी वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि भाजपा ने भी अपने नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। गुरुवार को पौड़ी जिले के रहने वाले एक युवक ने सोचा नहीं होगा कि एक भाजपा नेता से करीबियां बढ़ाने का अंजाम उसकी मौत होगा। दरअसल पौड़ी जिले के रहने वाले एक युवक जितेंद्र नेगी की करीबियां डोईवाला के रहने वाले भाजपा नेता हिमांशु चमोली नाम के एक ऐसे व्यक्ति से हुई, जिसका रुबाब इतना प्रभावशाली था कि कोई भी देखकर दंग रह जाता। महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे शौक और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल जीने वाले इस व्यक्ति के सोशल मीडिया अकाउंट पर कई ऐसी वीडियो देखी जा सकती है, जिन्हें देखकर उसके रुतबे का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। यही नहीं, भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ उसके फोटो भी है, जो बताते हैं कि भाजपा संगठन में इस युवक का कितना रुतबा था। और इसी झूठी शान को देखकर पौड़ी जिले के रहने वाले जितेंद्र नेगी की करीबियां भाजपा नेता हिमांशु चमोली से बढ़ने लगी। जितेंद्र नेगी डोईवाला में रहकर प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था और भाजपा नेता हिमांशु चमोली को अपना बड़ा भाई मानता था। और इसी भरोसे में एक प्रॉपर्टी के संबंध में दोनों के बीच लाखों रुपए का लेन देन हुआ था। बताया जा रहा है कि काफी समय बीत जाने के बाद जब प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद को सुलझाया नहीं जा सका, तो जितेंद्र नेगी पर पैसों के लेनदारों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जितेंद्र नेगी जब भाजपा नेता हिमांशु चमोली से पैसे की डिमांड करता तो वह मुकर जाता। लेनदारों का दबाव और टॉर्चर जितेंद्र नेगी पर इतना ज्यादा बढ़ गया कि गुरुवार को उसने अपने घर में पहले एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने पैसों के लेन देन के बारे में जानकारी दी और बताया कि किस तरह उसको टॉर्चर किया जा रहा है। इसके बाद उसने अपने घर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस घटना के संबंध में जब भाजपा संगठन को जानकारी मिली तो उन्होंने भी इस भाजपा नेता से किनारा कर दिया। दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि भानीवाला क्षेत्र के जितने लड़के हैं और मेरी तरह कोई भी लड़का है कि कोई इस हिमांशु चमोली के विश्वास में मत मर जाना। इस बंदे ने मेरी जिंदगी आज इस मोड़ पे ला गया कि मुझे इसकी वजह से आत्महत्या करनी पड़ गई। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिमांशु चमोली है। इस आदमी ने मेरे से 35 लाख रुपए खा लिए, जो कि सारा पैसा कैश में खाया। मैं उठा के लाया मुकेश खंटवाल के डील और बाबा जी ने हंसराज बड़ोनी भाई को जो जमीन दिलाई थी, इस हिमांशु ने बोला था कि मैं उस जमीन का मैटर ओके करूंगा, ठीक है। और इसके भरोसे पे हमने जो पैसे उठाए लगातार वहां से, उन पैसों में इसने क्या करा मेरे साथ होशियारी, इसने वो पैसे वैसे नहीं हम मेरे से मांगे, इसने मेरे से पैसे मांगे न्यूज चैनल पोर्टल के नाम से। इसने मर्सिडीज ली, वो मर्सिडीज मैंने लेके दी इसे। ये एक ट्रांजेक्शन दिखा दे उस मर्सिडीज की कि मैंने 1 रुपए दिया उस, ठीक है। इसकी वाइफ का फोन, इसका फोन, इसके छोटे भाई का फोन, सारे फोन 1.5 से 2 लाख रुपए के, ठीक है। इसने मेरे से बड़े तरीके से वो फोन मांगे, वो फोन लिए, ठीक है। उसके बाद इसने मुझे बोला एक न्यूज चैनल का ऑफिस खोलना है, न्यूज चैनल के पैसे भी मेरे से लिए, ठीक है। आप उसके बाद ऑफिस में जो पैसे लगे सारे पेमेंट मैंने इसका ऑफिस रेडी कराया। ऑफिस का किराया से लेके इसके ऑफिस में सैलरी से लेके सब मेरे थ्रू इसने दिलवाई। और इसको पता था कि मैं वो काम नहीं करूंगा, इसी वजह से इसने कभी मेरे साथ लिखत नहीं करी। मैं इससे लिखत भी करना चाहता था। साथियों, मैं तो इस दुनिया को छोड़ के आज जा रहा हूँ, लेकिन इसका पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हिमांशु चमोली की रहेगी।
आज सुबह पौड़ी ब्लॉक तलसारी गांव से एक सूचना हमारे पास प्राप्त हुई, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा अपने सिंगल बोर वेपन से खुद पर गोली चलाकर आत्महत्या कर ली गई है। जिस पर कार्रवाई करते हुए मौके पर पुलिस टीम को रवाना किया गया। मौके पर ये पाया गया कि इस व्यक्ति के द्वारा गाड़ी में बैठकर स्वयं पर गोली चलाई गई है और आत्महत्या कर ली गई है। मौके पर हमारी टीम्स, FSL की यूनिट्स और मोबाइल फोरेंसिक की यूनिट्स को रवाना किया गया और मौके से सभी साक्ष्य को एकत्रित किया जा रहा है। पंचायतनामा की कार्रवाई करने के उपरांत इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ परिजनों से बात करते हुए शिकायत लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा सुसाइड करने से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया गया है और इस वीडियो में उनके द्वारा किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं और इस पर कार्रवाई करते हुए हमारी टीम्स के द्वारा जिस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं उसे गिरफ्तार किया गया है और अभी हमारी टीम्स के द्वारा डिटेन करने के उपरांत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के उपरांत जो भी इस मुकदमे में साक्ष्य आएंगे, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई हमारी टीम्स के द्वारा की जाएगी। पौड़ी जिले से दूर डोईवाला में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले जितेंद्र नेगी की आत्महत्या के बाद उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक जितेंद्र के पिता, उनकी बहन और भाई ने सरकार और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। जितेंद्र के पिता का कहना है कि उनके बेटे ने हिमांशु चमोली के कारण आत्महत्या की है, क्योंकि वह उनके बेटे को गाजियाबाद के 2 लोगों के साथ मिलकर टॉर्चर कर रहा था, जिसकी वजह से उनका बेटा आज इस दुनिया में नहीं है। जितेंद्र नेगी के पिता ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। मेरे भाई का नाम जितेंद्र कुमार है और मेरा भाई वही है जिसको जो कूड़ेदान के लिए लड़ रहा था। उसके और भी वीडियो हैं कूड़ेदान के लिए लड़े हुए, देख लेना आप। उसकी गिरफ्तारी भी हुई उस दिन, उसे लेके भी गए। उस दिन भी बहुत झोल झाल हुआ सर हमारे साथ में। और आज भी हमें, मेरे भाई कुछ दिन से यहीं पौड़ी में था। कल रात 9 बजे वो पौड़ी, उसका लास्ट कॉल मुझे 8 बजे के करीब है। पेट्रोल डलाने की बात वो कर रहा था मुझसे, पेट्रोल डलाने तो स्कैनर भेज रहा हूँ मैं तुझे, तो पैसे डालना। उसके बाद मेरे कोई भाई कॉल नहीं आया। फिर सुबह जब मेरे भाई ने, छोटे वाले ने मुझे 6 बजे कॉल किया, 6 बजे उसने मुझे बोला कि तू घर आ जाओ तुम लोग, कि हुआ क्या है। तो यहाँ पे पता चला हमें आगे कि मेरे भाई को यहाँ पे 4 बजे लेके आए 2 लोग। एक का नाम शायद उसमें सौरभ खंडूरी है और एक भगवान सिंह करके एक भैया है। तो ये बोल रही है उसी के दोस्त हैं, पहले भी थे उसके दोस्त, उसके साथ में ही थे ये। तो इन्होंने बोला कि वो जो फ्रंट सीट उठती है गाड़ी की, तो एक तरफ से भैया गाड़ी चला रहे थे और दूसरे साइड में उसे ये बोल रहे हैं कि उसने यहाँ बंदूक रखी और गोली लगा के उसने, सिर्फ उससे पहले ये बोल रहे कि उसने एक पोस्ट डाल रखा है जो आप लोगों ने भी देखी होगी, जिसमें आप लोगों ने देख, वो बोल रहा है कि हिमांशु चमोली जो मीन है उसका, जिसकी वजह से आज मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। उसने मेरे भाई, आज उसकी वजह से मैं जो अपने भाई के साथ हमेशा खड़ी थी, आज मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि मेरे भाई इस दुनिया में नहीं है। उसने वो वीडियो 18 तारीख को बना रखा है, लेकिन पोस्ट वो वीडियो कल रात को हुआ, शायद 3 बजे के आसपास हुआ। वो उसके वीडियो में लिखा हुआ है कि इन दोनों लोगों की गलती नहीं है। अब वो 2 लोग बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला किसने कब अपने आप को गोली मार दी। हमारी प्रशासन सरकार से ये अपील है, जो ये पहले तो सबसे पहले ये घटना घटी है, मैं इस चीज़ का आपको विवरण बताता हूँ। जो इसने ये करा है ना, ये सिर्फ हिमांशु चमोली के लिए करा है। ये इसको परेशान करा जा रहा था हिमांशु चमोली की तरफ से। इन दोनों के बीच में कोई डील हुई जिसमें इसने मेरे भाई को आगे रखा, खुद ये पीछे से पैसा खाता रहा उससे। 35,90,000 रुपये का जो मेरे भाई से मेरी बात हुई थी वो इसने खाए। जब मेरे भाई ने इसको बोला कि यार इस केस मतलब जो ये प्रॉपर्टी का काम है इसको कैसे करवाएंगे, कैसे होगा, तो इसकी तरफ से इसको जवाब मिलता है कि मुझसे मत भिड़, मुझसे भिड़ने की ज़रूरत नहीं है और मैं ये काम नहीं करवाऊँगा। जिसकी वजह से वो बहुत डिप्रेशन में था। वो मम्मी से भी बताता था कि मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी आत्महत्या कर दूँगा। ये सब कुछ चीज़ें वो बताता रहता था, हम उसे समझाते थे। फिर भी मेरे प्रशासन से ये अपील है कि जो मीन हिमांशु चमोली है और इनके इसी के कारण इसने सुसाइड किया है, हिमांशु चमोली के कारण, और उसमें 2 आदमी हो रहे हैं, एक सुभाष और उसका लड़का प्रदीप, जो कि लक्ष्मी नगर गाजियाबाद में रहते हैं। इनसे इन्हीं पे मेरे पास शक है पूरा, जिसके कारण इसका इसने सुसाइड किया अपना। और मीन जो है इसमें हिमांशु चमोली है। ये हिमांशु चमोली को
उसके सामने काम करता था। मुझे न्याय मिलना चाहिए, जो मेरे लड़के के साथ दुर्घटना हुई उसका न्याय मिलना चाहिए। मुझे पुलिस प्रशासन से और सरकार से ये उम्मीद रखता हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। वहीं जितेंद्र नेगी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में हिमांशु चमोली को पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन जितेंद्र नेगी की आत्महत्या के बाद डोईवाला के लोगों में आक्रोश है। शुक्रवार को डोईवाला के रहने वाले स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और सरकार पर भाजपा नेता हिमांशु चमोली को बचाने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हिमांशु चमोली का आतंक पूरे डोईवाला क्षेत्र में था, जो लोगों से इसी तरह पैसे की उगाही करता था। जो आज हमने पुतला दहन किया है मुख्यमंत्री का, सब में रोष है, डोईवाला की जनता में रोष है। और जो व्यक्ति, जो हिमांशु की बात की गई है, उस जितेंद्र नेगी के वीडियो में जिसने शोषण किया, इस व्यक्ति का आतंक पूरे डोईवाला में था। और अभी भी कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो अभी तक बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं। लाखों करोड़ों रुपए उन लोगों ने इस व्यक्ति को दिया है। ये वही व्यक्ति है जो सरकार के बीच में, केंद्र सरकार और इस मुख्यमंत्री के बीच में पुल का काम करता है, पैसों का लेन देन का काम करता है। और अभी हमें जानकारी मिली है कि इसको गिरफ्तार किया गया है, मगर इस पे धाराएं क्या लगाई गई हैं। और हमारी जो बात हो रही है उससे पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा प्रेशर है, पूरी सरकार का प्रेशर है इसको बचाने के लिए, क्योंकि इस व्यक्ति के पास मुख्यमंत्री के और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं। वो राज उजागर ना हो जाएं, इसलिए इसको बचाने की प्रदेश सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है, मगर इनकी कोशिश को नाकाम किया जाएगा। आज कांग्रेस के साथी सड़कों पर हैं, पूरे प्रदेश में सब लोग सड़क पर निकलकर इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं पौड़ी जिले की इस घटना पर अब राजनीति भी खूब हो रही है। दरअसल इस घटना में आरोपी भाजपा नेता का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता का नाम सामने आने के बाद सरकार आरोपी को बचाने में लगी हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। उत्तराखंड बीजेपी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पार्टी ने आरोपी पर अपनी तरफ से कार्रवाई कर दी है और कानून अपना काम कर रही है। देखिए, घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश ने अपना एक नौजवान बेटा खोया है और इस घटना की जितनी निंदा करनी चाहिए उतनी। विषय ये है कि पार्टी ने जो कार्रवाई करनी थी वो पार्टी ने कार्रवाई की है, कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। मुझे लगता है कि जो भी दोषी होंगे उनको उचित दंड मिलना चाहिए। और जिस तरह से अभी देखिए, घटनाक्रम तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, लेकिन कांग्रेस के विधायकगण, कांग्रेस के विधानमंडल दल के द्वारा जो गैरसैंण में विधानसभा सत्र में ये मांग की गई कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है और इस पर चर्चा की आवश्यकता है, इस पर चर्चा की जाए। आज ये प्रतीत होता है कि ये मांग कांग्रेस विधानमंडल दल की बहुत जायज़ थी। पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से सरकार ने चुनाव का अपराधीकरण किया और जिस प्रकार से इस वर्तमान घटना में जिसका आपने जिक्र किया, इस घटना में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के स्टाफ के लोग, उनका नाम आया है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम आया है, तो मैं ये मानता हूँ कि मुख्यमंत्री को इसमें तटस्थ भूमिका में रहते हुए कानून का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, जो नितांत दिख नहीं रहा है। अफसोस इस बात का है कि घटना के बाद मुख्यमंत्री जी इस घटना को दबाने में लगे हुए हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को इन्होंने इसी प्रकार दबाया। पौड़ी में आज एक अन्य युवक की हत्या कहूँगा मैं, ये हत्या है, ये इसी प्रकार इसको दबा रहे हैं। अभी अफसोस इस बात का है कि पुलिस ने जो FIR दर्ज की है, उस FIR में झूठी कहानी गढ़ी जा रही है कि वो जंगल में आखेट के लिए गए थे और गलती से गोली चल गई। ये सब कहानियां हैं, गढ़ी जा रही हैं, अपराधियों को बचाने के लिए गढ़ी जा रही हैं। और ये नितांत इस बात को कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति सत्ता में बैठकर अपराधियों को बचाने का काम करता है तो वो व्यक्ति उससे भी बड़ा अपराधी है।